आपका नाभा माता प्राचीन काल मंदिर में आपका हार्दिक सुस्वागत है। हम आपको नाभा माता मंदिर के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी देंगे। इस स्थान के ऊपर माता श्री के नाभि का हिस्सा गिरा था, इसलिए इनको नाभा माता के नाम से जानते हैं। ये माता के दर्शनों से पहले शेषनाग जी का स्थान है। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नाग देवता आते हैं। ये एक नेचुरल आकृति है शेषनाग की। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नाग देवता आते हैं, दर्शन देते हैं और चले जाते हैं। जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये 51 पीठों में से एक है। यहाँ माता सती की नाभि गिरी थी, इसलिए इस शक्तिपीठ को नाभा माता के नाम से जाना जाता है। इतिहास और मान्यता पुराणों, श्री भगवत कथा और महाभारत की कथाओं के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया था। इसमें उन्होंने अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शंकर को ना बुलाकर अपनी अन्य पुत्री और सभी दामादों को आमंत्रित किया था। जब सती ने देवताओं को विमान में बैठकर आकाश में जाते देखा तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि ये सभी देवता कहाँ जा रहे हैं। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं और ये देवता वहां जा रहे हैं। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मेरे पिता के घर पर इतना बड़ा उत्सव है, तो क्या मैं इसे देखने चलूं? भगवान शिव ने कहा कि उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा है। हे सती, राजा दक्ष ने बाकी सभी को आमंत्रित किया है, केवल तुम्हें ही नहीं बुलाया। भगवान शिव ने सती से कहा कि अगर आप बिना बुलाए चली गईं तो शील, स्नेह और मर्यादा नहीं रहेगी। लेकिन वो अपनी दासी की मोह और विधि के विधान से विवश थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और यज्ञ करने चली गई। उनके पिता दक्ष ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया और उनका हालचाल तक नहीं पूछा। सती यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं देख सकी। पिता का अपमान देखकर सती क्रोधित हो गई और उन्होंने अपना शरीर यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। तब शंकर जी ने विकराल रूप धारण कर लिया और माता सती को लेकर संसार में घूमने लगे। इस दौरान देवताओं ने भगवान विष्णु का आवाहन किया कि वो शिव को सामान्य स्थिति में लाए और शांत करें। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसके बाद शिव को अपना संतुलन वापस मिल गया। कथा का अंत सती के शरीर के 51 भागों में विभक्त होने से होता है, जो पृथ्वी पर गिरे। जहां जहां पे ये टुकड़े गिरे, पृथ्वी के उन भागों में शक्तिपीठों का दर्जा प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि यहाँ सती की नाभि का एक हिस्सा गिरा था, इसलिए ये स्थान नाभा माता के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 12 महीने प्राकृतिक रूप से पवित्र जल गिरता रहता है, इसलिए जल से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इस स्थान पर आस्था रखने वाले लोग इस पवित्र जल को घर ले जाते हैं। यहाँ शेषनाग की आकृति वाली एक गुफा है और नाग देवता के भी दर्शन किए जाते हैं। ये प्राकृतिक गुफा अध्यात्म का केंद्र है। यहाँ ऐसी शक्ति विराजमान है जो हर किसी को सोचने पे मजबूर कर देती है और वापस आने पर सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। स्थानीय लोग और भारतीय सेना के जवानों की इस शक्तिपीठ में गहरी आस्था है। यहाँ कई भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मेरा सभी पाठकों से निवेदन है कि आप सभी इस शक्तिपीठ पर आएं और देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी माँ सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जय नाभा माता की। तो आप कभी भी जम्मू आते हो तो आप एक बार माता का दर्शन जरूर करें। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने जो गाड़ी करी थी उन भैया का नंबर बता दे रहा हूँ। नंबर है 7889772439 और नाम है उनका सोनू। तो आप कभी भी आते हैं जम्मू तो एक बार ज़रूर उनसे कांटेक्ट करें।